جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो माशी पॉलिसियाँ हैं, उसमें जो वेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए फ़ैसले किए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर जो ज़ई शऊर है जो पाकिस्तान में रहता है उसको इन चीज़ों का पता है। लेकिन सम टाइम्स कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं, अगर उनमें इब्तदाई स्टेज के ऊपर अगर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए तो वो नेशनल ट्रेजेडी की जो है वो शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह का एक मंसूबा है नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आज़ाद कश्मीर में ये मंसूबा लगाया गया। जब फाइनल ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो उसकी जो लागत थी वो 506 अरब रुपया थी। ये मंसूबा ओरिजिनली 1989 में कंसीव हुआ था सिर्फ 15 अरब रुपए की लागत से, लेकिन इसके ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो 2008 वाली गवर्नमेंट थी उसमें इसके ऊपर कुछ इब्तदाई काम हुआ। 2013 में ये मंसूबे की लागत 275 अरब रुपया हुई, जो विद इन नो टाइम 2018 में PMLN की जो गवर्नमेंट थी जाते जाते इस मंसूबे की जो फाइनल हतमी मंजूरी दे के गई लागत की वो 506 अरब रुपया थी। 1989 15 अरब रुपए से मंसूबा शुरू होता है। 2013 में PMLN की गवर्नमेंट इसको जो इसका जो रिवीजन करती है वो 275 अरब रुपए की, और 2018 में इसकी जो फाइनल हतमी लागत वो 506 अरब रुपए की होती है। अब ये सारा जो बैकग्राउंड है उसके बताने का मकसद आपको ये है कि ये जो मंसूबा है इसमें कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू के अंदर हुई जिसको इग्नोर किया गया। पहली जो प्रैक्टिस थी वो एक दावा किया गया उस वक्त वापडा की तरफ से कि टनल बोरिंग मशीन जो है वो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील के लिए इसमें कोई 58 किलोमीटर लंबी एक टनल बनानी थी। वो जो टनल 58 किलोमीटर की लंबी की बनानी थी उसके लिए उस वक्त ये दावा किया गया कि इसके लिए बोरिंग मशीन्स खरीदना पड़ेंगी और 20 अरब रुपए की लागत से बोरिंग मशीन्स खरीदी गई। और मकसद इसका ये था कि जल्द से जल्द जो है वो काम मंसूबे के ऊपर मुकम्मल किया जा सके। जो मशीन्स भी खरीदी गई उसमें भी करप्शन की एलिगेशन सामने आई। नैब ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, हुकूमत ने खुद किया, लेकिन हमेशा जो फाइलें थी उनको दबा दिया जाता रहा। जब ये टनल बोरिंग मशीन के ऊपर के जरिए मंसूबे के ऊपर काम शुरू हुआ तो उस दौरान भी बड़े इसके अंदर हादसात हुए, कुछ लोगों की जानें भी गई। अब फास्ट फॉरवर्ड जब ये मंसूबा तकमील हो जाता है, इसका इफ्तिताह भी हो जाता है, तो इसकी जो टनल है उसमें क्रैक्स आते हैं। वो तकरीबन आज से 2 साल पहले उसमें सीरियस इशू आता है, डैमेज हो जाता है और वो मंसूबे पे काम रुक जाता है। उस वक्त भी एक इंक्वायरी हुई, मामले को दबा दिया गया। अभी दोबारा मई 2024 इसी साल वो जो टनल थी वो क्रैक्स उसके अंदर आए, वो क्लैप्स की और मंसूबा इस दफ़ा एक दफ़ा फिर बंद हो गया है। आज की जो हम आपको ये सारा बैकग्राउंड बता रहे हैं उसका मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2 इंक्वायरियों का हुक्म दिया। नंबर 1 कि कौन लोग हैं जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से ये इस किस्म का मंसूबा बना जो स्टार्ट से लेकर आज तक कंट्रोवर्शियल भी रहा है और एक काइंड ऑफ नेशनल ट्रेजेडी की सूरत हाल इसकी एक बन चुकी है। तो पता लगाया जाए कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके, और नंबर 2 इसको आगे लेकर कैसे चलना है। तो इसी हवाले से इस जुमे को एक इजलास होता है। इजलास की सदारत करते हैं जो हमारे प्लानिंग मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल। वाटर रिसोर्सेज के जो वजीर हैं हमारे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक वो भी उसमें मौजूद होते हैं, वापडा के सीनियर हुकाम होते हैं। तो इसमें जो फैसला करना था और जो चीज़ करने वाली थी वो ये थी कि कौन लोग जिम्मेदार हैं ताकि उनके जिम्मेदारों को तयन किया जा सके और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, और इसके हवाले से जो आइंदा वे फॉरवर्ड है उसके ऊपर बात की जा सके। तो इंटरेस्टिंगली जो एक प्रेजेंटेशन दी गई इजलास को, उसमें वो जेनेरिक उसकी एक नेचर थी, जनरल बातें उसमें हो रही थी और कोई किसी भी किस्म की किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स करने की तरफ ये लोग नहीं जा रहे थे। तो जब ये सारी प्रेजेंटेशन हो गई तो इजलास की सदारत चूंकि एहसन इकबाल कर रहे थे तो उन्होंने वो बैठे बैठे वहीं पे अपनी जो फाइंडिंग्स उनके साथ शेयर की गई उसको उन्होंने क्रॉस चेक किया। चैट GPT जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, इंटरैक्टिव टूल है, आप इसमें कोई सवाल करते हैं और आपको उसका जवाब मिलता है। तो एहसन इकबाल साहब को पता चला कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई, बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए गए, पता चला जाए कि मंसूबा में के अंदर फॉल्ट्स क्या है और कौन जिम्मेदार है, जिसकी बकौल एहसन इकबाल साहब के 10 करोड़ रुपया लागत थी। बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन एहसन इकबाल साहब के बकौल वो चैट GPT से लेकर दी गई, और ये है वो सारी कहानी कि कैसे इस मुल्क का जो निज़ाम है वो चलाया जाता है, जो कट पेस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो करप्शन को
جو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پھر اس قسم کے بڑے جو حادثات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ یہ جو خصوصی یہ جو واقعہ ہے نیلم جہلم والا، یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب کسی کی کرپشن کو چھپایا جائے تو سم ٹائمز وہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کی جانیں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو نیلم جہلم ہائیڈرو پاور کا پروجیکٹ ہے، یہ اگر شروع سے ہی اس کو سیریس لیا جاتا تو آج باوجود اس کے 500 ارب روپیہ لگا کر یہ منصوبہ بند نہ ہوتا، اور اس کے بند ہونے کی کیا وجوہات ہے، اس کے لیے 10 کروڑ روپیہ خرچ نہ کیا جاتا، کیونکہ کسی کا سر بچانا تھا، کسی کی جو نوکری ہے اس کو بچانی تھی، بچانے کا مقصد ابھی بھی لگ رہا ہے لوگوں کا، تو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیفور کنکلوڈنگ دس، مجھے 2015 کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی میں بات کر رہا ہوں 2015 کی، اس میں جو ہے نیلم جہلم پروجیکٹ سے ریلیٹڈ پریزنٹیشن تھی۔ تو اس وقت کے جو چیئرمین واپڈا تھے ظفر محمود صاحب، جو خود بھی سیکٹری کامرس بھی رہے، سیکٹری وہ واٹر بھی رہے، سیکٹری ان کا کافی ایکسپیرینس ہے۔ تو اس وقت جو انہوں نے بولا میٹنگ میں، جو آج ہمیں اس چیز کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ کیوں یہ سارے جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ جو 58 کلومیٹر لمبی جو ٹنل بنائی گئی ہے، اس کے اوپر جو کام کا آغاز ہوا تھا وہ راک سٹرکچر جو ہے اس کی سٹڈی کیے بغیر اور جیولوجی کی سٹڈی کیے بغیر جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ کیا وہ ایمرجنسی کریٹ کی گئی، کیوں راک سٹرکچر کو جیولوجی کو سٹڈی کیے بغیر ٹنل جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہوا، کیوں وہ ٹنل بورنگ مشین خریدی گئی، کیوں آج تک جن لوگوں نے ٹنل بورنگ مشین خریدی ان کے اوپر الزامات تھے کہ انہوں نے اس کے اندر کرپشن کی ہے، وہ کیوں سامنے نہیں آئی۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح دبایا جاتا رہا تو اس قوم کے ساتھ، ٹیکس پیئرز کے ساتھ یہ والا جو مذاق ہے یہ ہوتا رہے گا، حادثات ہوئیں گے، اور اس کا جو سلوشن پیش کیا جائے گا وہ چیٹ جی پی ٹی سے دیا جائے گا۔ جو کام فری آف کاسٹ پاکستان میں ہو سکتا تھا، ایک سیریس چیز تھی، اگر اس کو سیریس کرنا ہوتا ہے جس کے لیے 10 کروڑ روپیہ دیا گیا، تو کون ہے جو کسی کی جو ہے نوکری اور کسی کا سر بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ڈھونڈ سکیں باوجود ہز بیسٹ انٹینشنز، تو میرا خیال پتہ چل جائے گا کہ جو منصوبہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے 15 ارب روپے میں کنسیو ہوا، 2013 میں اس کی لاگت 275 ارب روپیہ تھی، اور 2018 میں پی ایم ایل این کی حکومت نے جاتے جاتے 506 ارب روپے پہ منظور کیا، اور وہ منصوبہ آج بھی بند ہے، لیکن آج تک کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔